नमस्कार, केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खत्म हो गई पायलट की नई पार्टी बनाने की चाह, अब वो नहीं छोड़ रहे हाथ का साथ। पिता राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में दौसा पहुंचे सचिन पायलट। भिलवाड़ा के शाहपुरा में हजरत सैयद वाहे मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अल्ले उर्फ पीपली वाले साहब का मनाया गया 31वां उर्स। अरबुदा माताजी मंदिर व नरसिंह मंदिर का हुआ पट्टा जारी। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पट्टे की मांग से विधायक लोढ़ा को करवाया था अवगत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट द्वारा बड़ा सियासी ऐलान करने की संभावनाओं पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। रविवार को सचिन ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा के भंडाना में एक सभा को संबोधित किया। पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फिर तंज कसा और कहा कि 5 साल प्रदेशाध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए। पायलट ने कहा कि मैंने साल के 365 दिन वसुंधरा सरकार का विरोध किया, कभी कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन यदि उनके खान आवंटन का मामला उठा और उसे रद्द कर दिया गया तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। किसी ने सही कहा है कि हर गलती सजा मांग। हमारे आपस में कैसे भी संबंध हो, सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला दिन। आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिले। मैंने हमेशा युवाओं के हित की बात कही। हमारी कुछ कमी है तो बताना चाहिए। हम भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति चाहते हैं। मैं इन मांगों को लेकर लड़ता रहूंगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के इस भाषण के बाद राजनीतिक गलियारों में साफ हो गया है कि अब वे नई पार्टी नहीं बनाएंगे, बल्कि कांग्रेस में ही रहकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। भिलवाड़ा के शाहपुरा में हजरत सैयद वाहे मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह शनिवार को धूमधाम से मनाया। सदर हाजी सद्दीक पठान ने बताया कि चादर शरीफ का जुलूस बाद नमाज जोहर मस्जिद सिलावटान मोहल्ले से रवाना हुआ। इस अवसर पर सिलावट समाज की तरफ से अतिथियों की दस्तारबंदी की गई। शहर के काजी सैयद शराफत अली, सूफी अब्दुल मजीद, मौलाना अब्दुल कादिर, मौलाना शिराज, मौलाना मुमताज, मौलाना निसार हाजी, अलादीन, उस्मान गनी, पार्षद यूसुफ मोहम्मद, चिंटू टेलर, नफीस मोहम्मद सहित समाज के लोग उपस्थित। चादर शरीफ का जुलूस बौंडी मोहल्ला सदर बाजार होते हुए तालाब की पाल पर पीपली वाले बाबा की दरगाह पर जाकर संपन्न हुआ। रात्रि में महफिल मिलाद का प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें प्रसिद्ध नातखा सलीम रजा पीलीभीत एवं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद रजा नक्शबंदी हैदराबाद ने संबोधित। जुलूस में शहर काजी सैयद शराफत अली सहित कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाहपुरा भीलवाड़ा से केपी न्यूज के संवाददाता भैरूलाल लक्षकार की रिपोर्ट। सिरोही में विधायक संयम लोढ़ा के प्रयासों से सिरोही विधानसभा क्षेत्र के जवाल ग्राम में हजारों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा के केंद्र अरबुदा माताजी व नरसिंह भगवान मंदिर परिसर का नगरपालिका जावाल द्वारा पट्टा जारी। पट्टा प्राप्त करने के बाद समिति के सदस्यों, ग्रामीणों व श्रद्धालुओं ने विधायक व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा का आभार व धन्यवाद किया। पट्टा वितरित करने के अवसर पर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने उपस्थित मंदिर समिति सदस्यों और श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले उनकी जानकारी में नहीं थी कि इस मंदिर परिसर का एक पट्टा पिछले 1 दशक से लंबित है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बताए जाने पर उन्होंने प्रयास और प्रभावी कार्यवाही कर समिति को पट्टा दिलवाया। लोढ़ा ने कहा कि जब भी आमजन ने उन्हें जो भी समस्या या कार्य बताए हैं, चाहे वो कार्य स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के स्तर के हो या राज्य स्तर के, उन्होंने हर संभव प्रयास कर पूरा करने का कार्य किया। सिरोही विधानसभा में अब तक के सर्वाधिक कार्य विकास करवाए हैं। हजारों शहरी व ग्रामीण जनता को पट्टे दिलवाने के साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ दिया। लोढ़ा ने कहा कि ग्राम समाज आमजन से संबंधित किसी भी कार्य व समस्या के लिए कोई भी व्यक्ति कभी मिल सकता है और वो उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। इस अवसर पर हिम्मत सुथार, किसान नेता राम सिंह सिंदल, राजेंद्र रावल, ब्लॉक अध्यक्ष तेजाराम मेघवाल, मंडल अध्यक्ष शैतान सिंह, अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू कुंवर राठौड़, गोविंद भाटी, दिनेश पटेल, पुनीत अग्रवाल, घांची समाज के उकाराम, लीलाराम, नारायण लाल, हंसाराम, हरजीराम, लीलाराम, देवाराम, सवाराम, पारगाजी, पोसाराम, दोलाराम, शंकरलाल, सवाराम, कराराराम, काराराम, बाबाराम, दिनेश कुमार, चूनाराम, पोमाराम, खेताराम, कालाराम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित। केपी न्यूज के लिए तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सीकर के खंडेला में फ्री मोबाइल स्कीम को लेकर ये बड़ा मोबाइल के बदले पैसे देने की इस घोषणा को विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा। कंपनियों के साथ रेट को लेकर चल रही खींचतान से फ्री मोबाइल स्कीम काफी समय से लेट हुई। महंगाई राहत शिविरों में भी सबसे ज्यादा सवाल इस स्कीम के लॉन्च होने को लेकर पूछे जा रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री ने अचानक से इस स्कीम को लेकर प्लान भी बताया। इससे सब चौंक गए। इसके साथ ही स्कीम का टारगेट भी बढ़ा दिया गया है, यानी अब 1 करोड़ 33 लाख नहीं 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने आज एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन पर बड़ा हमला बोला। पायलट ने कहा कि सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, मैं हमेशा दूसरों को सम्मान देता हूं। हमारे राज्य में कोई कमी है तो दोष देने के बजाय खुद को बेहतर कदम उठाने चाहिए। पायलट ने यह बात रविवार को अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर दौसा में उनके मूर्ति अनावरण समारोह में कही। पायलट ने कहा कि कोई पद पर रहे या नहीं रहे, लेकिन जनता सब तोलती है। मैंने 25 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे विश्वास में कमी आए। मैंने हमेशा नौजवानों के हितों की बात। सचिन ने अपने पिता राजेश पायलट को याद करते हुए कहा कि वे भी राजनीति में लटके झटके कर देते थे, लेकिन वे मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने कहा कि आज राजनीति की बात नहीं करूंगा, आज दिवंगत आत्मा को याद करने का दिन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। शनिवार को विजयनगर के बरल चौराहे पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का राजपूत समाज के उपाध्यक्ष मसूदा प्रधान प्रतिनिधि शिखरानी सरपंच सुरेंद्र सिंह मीनू कंवर राठौड़ के नेतृत्व में भव्य स्वागत। प्रधान राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष राठौड़ का साफा बंधन, माल्यार्पण और तलवार भेंट करके स्वागत सत्कार किया। अन्य स्वागतकर्ताओं में भाजपा नेता कैलाश गुर्जर, सथाना सरपंच अशोक साहू, जालिया सरपंच आदित्य खेतावत, बरल सरपंच प्रतिनिधि महावीर बम, बेगलियावास सरपंच महेंद्र सिंह रावत, भाजपा नेता जगदेव सिंह राठौड़, पूर्व सिंगावल सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़, दुर्गेश सिंह राठौड़ बरल, उप सरपंच श्री कृष्ण चौधरी, वार्ड पंच सद्दीक मोहम्मद, पूर्व बरल सरपंच प्रतिनिधि अंशुल बम, मनमोहन सिंह जालिया, दिनेश खेतावत, हरिराज सिंह भेरूखेड़ा, कालू सिंह रावत, सीताराम रावत, सत्येंद्र सिंह शक्तावत, सुशील साहू, देवी सिंह राठौड़ बाड़ी, रामप्रसाद माली, हीरालाल माली, नंद भंवर सिंह नगर, जोगिंद्र सिंह राठौड़, दिनेश दुर्गापाल सिंह, सुरेंद्र सिंह भीमपुरा, धर्मीचंद माली, बलबीर सिंह सथाना, ब्रह्मालाल जाट, हनुमान जाट, योगेश शर्मा, लक्ष्मण कंजर एवं साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता ग्रामीण उपस्थित रहे। भरतपुर से भाजपा की सांसद रंजीता कोहली ने 4 साल में पहली बार मंडल अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की।
बैठक में एक मंडल अध्यक्ष ने सांसद से पूछा कि उन्होंने सांसद निधि से इलाकों में क्या क्या काम। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख के साथ आए एक युवक की मंडल अध्यक्ष से कहासुनी हो गई। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने जैसे तैसे मामले को शांत किया। बैठक में मौजूद मंडल अध्यक्षों ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी जगह कार्यक्रम किए जा रहे। 17 जून को भरतपुर के नदबई में भी एक कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें भाजपा नेता पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सांसद रंजिता ने एक बैठक का आयोजन, जिसमें सभी मंडल अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया। बड़ी बात यह रही कि बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल ही शामिल नहीं हुए। राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में आज रात को एक दुल्हन पूरे घर को नशीला पदार्थ खिलाकर सभी को बेहोशी की हालत में छोड़कर घर से। दुल्हन के ससुराल वालों को सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार किशनपुरा निवासी कालीचरण जाटव के घर में आज सुबह तक कोई हलचल नहीं, कोई भी घर का सदस्य बाहर नहीं निकला। तो आसपास के लोगों ने कृष्णा के गेट का दरवाजा, लेकिन कोई नहीं उठा और न ही किसी की आवाज। तब पड़ोसियों ने गेट फांदकर कृष्णा के घर के अंदर गए। पड़ोसियों ने घर के अंदर जाकर देखा तो सभी लोग अचेत हालत में पड़े। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और 108 एम्बुलेंस पर सूचना दी, जिस पर मथुरा गेट थाना अधिकारी पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर गए। अचेत अवस्था में पड़े चारों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के सिरोही जिला मुख्यालय पर संचालित नर्सिंग कॉलेज की छत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही। उसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने उसी भवन में नर्सिंग कॉलेज शुरू कर दिया है। यदि निकट भविष्य में जर्जर छत के गिरने से कोई दुर्घटना हुई तो इसका तो जिम्मेदार कौन होगा। चाकसू में राजस्थान प्रांतीय रेगर महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। कस्बा निवासी लल्लूलाल सोनवाल को प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया। सोनवाल चाकसू नगर पालिका में राज्य सरकार से मनोनीत पार्षद भी हैं। समाज के लोगों ने उनका स्वागत कर खुशी जताई। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइन। खत्म हो गई पायलट की नई पार्टी बनाने की चाह, अब वो नहीं छोड़ रहे हाथ का साथ। पिता राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में दौसा पहुंचे सचिन पायलट। भिलवाड़ा के शाहपुरा में हजरत सैयद वाहे मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ पीपली वाले साहब का मनाया गया 31वां उर्स। अरबुदा माताजी मंदिर व नरसिंह मंदिर का हुआ पट्टा जारी। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पट्टे की मांग से विधायक लोढ़ा को करवाया था अवगत। केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।